Hello students, today we will start our new chapter which is फूड सेफ्टी। मतलब फूड से रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन ऑल द टाइम, it is also important for us to be aware of the rules to be followed in the kitchen to keep the food safe and germ free। अब क्या है बेटा इसमें, मतलब हमें सिर्फ अपने आप को क्लीन नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को तो क्लीन रखना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा किचन में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने खाने को सेफ और जर्म फ्री बनाने के लिए। तो उन रूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। नीचे देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रॉ फूड शुड डैश बी मिक्सड विथ कुक्ड फूड। अब रॉ फूड यानी कि कच्चा खाना हमें पके हुए खाने के साथ मिलाकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हमें नहीं खाना चाहिए। तो शुड नॉट बी मिक्सड विद कुक्ड फूड। जो कच्चा खाना है वो पके हुए खाने के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा नॉट। अ फूड डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो अ फूड थर्मामीटर, जो फूड थर्मामीटर होता है वो डिफरेंट होता है किससे? जो हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, उससे अलग होता है। दोनों थर्मामीटर अलग होते हैं। फूड का टेम्परेचर नापने के लिए अलग थर्मामीटर होता है और बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए अलग थर्मामीटर होता है। यू कैन सी बैक्टीरिया। क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं? आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नो, हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। तो ये हो गया फॉल्स। वॉश योर हैंड्स विद वार्म वाटर एंड डैश बिफोर स्टार्टिंग वर्क इन द किचन। हमें किचन में काम करने से पहले हाथों को गर्म पानी के साथ और किस चीज़ से धोना चाहिए? सोप से, साबुन से। आजकल हम देख रहे हैं ना, सब जगह इसी बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि अपने हाथों को हमेशा हमें साबुन से धोना चाहिए ताकि जो हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं वो निकल जाएं। तो किचन में जाने से पहले हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो खाने में ना जाएं। ठीक है। डैश एंड जर्म्स दैट बिगिन टू ग्रो when food is kept in the open। तो जब हमारा खाना खुले में रहता है तो उसमें जर्म्स और क्या क्या, कौन से जर्म्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर जर्म्स दैट बिगिन टू ग्रो व्हेन फूड इज केप्ट इन ओपन। जब हम खाने को ओपन रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम फूड को कहाँ रखते हैं? हमेशा फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें बैक्टीरियाज ना आ जाएँ। डैश फूड्स शुड नॉट बी केप्ट इन द फ्रिज इमीडिएटली। जो कैसा खाना हमें एकदम से फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? हॉट फूड, यानी कि गर्म खाना हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जब वो खाना थोड़ा ठंडा हो जाए तब हमें उसे फ्रिज में रखना चाहिए। एकदम गरम गरम खाना हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी केप्ट इन द, मिल्क प्रोडक्ट्स को हम कहाँ रखते हैं किचन में? फ्रिज में। तो रेफ्रिजरेटर पूरा आएगा। ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। बैक्टीरिया बिगिंस टू ग्रो विद इन डैश आवर्स इफ द फूड इज़ नॉट रेफ्रिजरेटेड। मतलब अगर खाना बाहर रहे, फ्रिज में ना रहे, तो कितने घंटे के अंदर उसमें बैक्टीरिया होने लग जाते हैं? 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं। तो खाना बनाने के 2 घंटे बाद या उससे पहले हमें खाने को फ्रिज में ज़रूर रख लेना चाहिए। इतने में तो वो ठंडा भी हो जाएगा। तो हमें खाने को बनाने के 2 घंटे के अंदर अंदर उसे फ्रिज में रख लेना चाहिए अगर बच गया है तो। केयरफुली डैश कट फ्रूट्स इन अ क्लीन रैप टिल दे आर सर्व्ड। हमें क्या करना चाहिए? जो कट फ्रूट्स होते हैं यानी कि कटे हुए फल होते हैं उनको केयरफुली पैक करना चाहिए, रैप कर लेना चाहिए तब तक के लिए जब तक हम उन्हें सर्व ना कर लें। उन्हें ओपन नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें क्या पैदा होंगे फिर? बैक्टीरिया एंड जर्म्स। वॉश डैश आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट। हमें क्या धोने चाहिए कच्ची मीट को? मतलब अगर आपने कच्चे मीट को अपने हाथों में लिया है तो उसके बाद आपको अपने किसको धोना चाहिए? हैंड्स को धोना चाहिए। फूड शुड नॉट बी लेफ्ट आउट फॉर मोर देन 2 डैश। अब ये भी हमने पीछे पढ़ा था ना कि कितने घंटे तक हम फूड को बाहर रख सकते हैं?
2 कितने, 2 क्या, 2 आवर्स, क्योंकि उसके बाद उसमें क्या होने लगेंगे, बैक्टीरियाज होने लगेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी चॉप्ड ऑन अ क्लीन डैश। अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को किस में चॉप करते हैं, किचन में किचन बोर्ड होता है ना, उसमें चॉप करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो क्लीन बोर्ड, हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो क्लीन बोर्ड पर चॉप करने चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू, क्या करने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, यस, खाना खाने से पहले, बिफोर यू ईट। तो आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं और इनके जो आंसर्स हैं उसे इस मेज में फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए बेटा, ये है डांसेस के बारे में। हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांसेस हैं। सो लेट्स सी, कुछ डांसेस के बारे में जानते हैं, कुछ स्टेट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, द क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर हमारे इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ के डांस को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं मणिपुरी डांस। क्या कहते हैं, मणिपुरी डांस। द क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, वहाँ के डांस को हम किस नाम से जानते हैं, कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, द क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला। जो डांस फॉर्म केरल की है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं मोहिनी अट्टम के नाम से, ठीक है। द डांस फॉर्म दैट रिक्वायर्स द मेल डांसर्स टू वेयर प्लेंटी ऑफ मेकअप एंड ह्यूज हेड गियर। एक डांस फॉर्म होती है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसे जो मेल डांसर्स होते हैं, यानी कि जो आदमी होते हैं, वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं जो कि बहुत हैवी होती है और इनके जो फेस पे बहुत सारा मेकअप लगाया जाता है। तो ये कौन सी डांस फॉर्म होती है, ये होती है कथकली। कौन सी होती है, कथकली। द फेमस डांस फॉर्म फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा के डांस फॉर्म को क्या कहा जाता है, ओडिसी। क्या कहते हैं, ओडिसी। अब बेटा देखिए, यहाँ पर कुछ डांसर्स की पिक्चर दी हुई है, आपको बताना है कि ये डांसर्स कौन से डांस के लिए फेमस हैं, ठीक है। जो फर्स्ट डांसर हैं वो फेमस है कथक के लिए, और सेकंड डांसर जो है वो फेमस है भरतनाट्यम के लिए। इनको आप सभी जानते होंगे, ये हमारी एक फेमस एक्ट्रेस भी हैं। और ये भी देखिए, ये भी एक फेमस एक्ट्रेस हैं, ये भी भरतनाट्यम के लिए ही फेमस हैं। ये देखिए, ये वाले जो डांसर हैं ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है ओडिसी के लिए। अब बेटा आपको क्या करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स आप कॉपी में करेंगे और ये जो डांसर्स आपको दिए हुए हैं आपको इनके नेम सर्च करने हैं कि इन सब के नेम क्या हैं, और उनके नेम के सामने आप उनकी डांस फॉर्म भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर इज माय सेकंड नेम। देखिए यहाँ पर कुछ इंडियन सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं, कौन से सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है आपको उसको मैच करना है। ये मैचिंग आप बुक में करेंगे और कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर देखिए, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इंडिया के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको इनके नेम फिल करने हैं बुक में, ठीक है। इनके नेम फिल करने हैं आपको बुक में। आज आपको इतना ही करना है, इस चैप्टर तक आपको करना है, ठीक है। ये वाला चैप्टर और चैप्टर 12 और चैप्टर 11 बुक में फिल करेंगे और चैप्टर 9 और 10 आपको कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू।